नमस्कार दोस्तों, आज 25 जुलाई 2026 है और हम इस तेज ब्रेकिंग न्यूज समीक्षा में उन खबरों की बात करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा मचा रही हैं। बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी एक्शन पैक्ड है। हम तेजी से कवर करेंगे नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल और वॉर अपडेट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस और एनवायरनमेंट और आखिर में स्पोर्ट्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नेशनल न्यूज, विरोध और उसके परिणाम। देखिए, आज की सबसे बड़ी, सबसे एक्सप्लोसिव खबर इस यूथ लेड प्रोटेस्ट से जुड़ी है। जेन जी ने जो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी मूवमेंट शुरू किया था ना, वो एक छोटी सी चिंगारी से निकलकर आज एक बहुत बड़ी जीत में बदल गया है। 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। 28 जून आते आते एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एक भूख हड़ताल के साथ इसमें शामिल हो गए। कल यानी 24 जुलाई को हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि टीयर गैस चलानी पड़ी और पुलिस के साथ झड़प हुई। और फाइनली इन सब का नतीजा ये निकला कि आज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना ही पड़ा। इनके इस्तीफे के शब्द सच में ध्यान देने वाले हैं। उन्होंने लेटर में बिल्कुल क्लियर लिखा है, जंतर मंतर और पूरे देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसे देखते हुए मैंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। ये बिल्कुल सीधा, बिना लगा लपित का बयान था जिसने आगे का रास्ता तय कर दिया। अब सवाल ये था कि सरकार ने आखिर किन शर्तों पर हामी भरी। तो देखिए, सरकार प्रधान जी के इस्तीफे पर तो राजी हुई ही, साथ ही स्टूडेंट सुसाइड्स के विक्टिम्स के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की मदद, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने का वादा और हाँ, दिल्ली पुलिस और आरएएफ की तरफ से एक पब्लिक अपॉलजी भी इसमें शामिल है। इस पैकेज के बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने प्रोटेस्ट ऑफिशियली कॉल ऑफ कर दिया। और जैसे ही सरकार मानी, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी अपना 26 दिन लंबा, जी हाँ, लगभग 1 महीने का कठिन अनशन फॉर्मली खत्म कर दिया है। अनशन तोड़ते हुए उन्होंने सभी से देश में शांति बनाए रखने की अपील भी की। खैर, इस मूवमेंट का सबसे बड़ा ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट क्या रहा वो समझते हैं। यूनियन कैबिनेट ने तुरंत एक बेहद सख्त नया एंटी पेपर लीक ड्राफ्ट बिल पास किया है। मतलब अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे, 3 महीने में एक्शन लेना मैंडेटरी होगा। एग्जाम में धांधली पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का भारी फाइन लग सकता है। ये सिस्टम को पूरी तरह साफ करने की तरफ एक बहुत अग्रेसिव कदम है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 47। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। आज एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को उनकी नौकरी से पूरी तरह टर्मिनेट कर दिया गया है। एक ही दिन में इतना बड़ा पर्ज साफ दिखाता है कि अब एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को हल्के में नहीं लिया जा रहा। नेशनल सिक्योरिटी की तरफ तेजी से रुख करें तो असम से एक बहुत क्रिटिकल इंटेलिजेंस अपडेट आया है। असम एसटीएफ ने एक आईएसआई बैक्ड स्लीपर सेल नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ये आने वाले किसी बड़े खतरे को रोकने जैसी एक मेजर विन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय और युद्ध, जहां हम ग्लोबल तनाव और आपदाओं की बात करेंगे। स्क्रीन पर ये जो नंबर 13 दिख रहा है, ये दरअसल बहुत डिस्टर्बिंग है। यूएस मिलिट्री अब लगातार 13 रातों से ईरानियन पोजीशंस पर स्ट्राइक कर रही है। ये साफ दिखाता है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट रुकने का फिलहाल कोई नामो निशान नहीं है। अगर हम पूरे ग्लोबल स्केल पर देखें तो हालात काफी तनावपूर्ण हैं। एक तरफ यूएस लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हुथी फोर्सेस ने सऊदी अरामको की फैसिलिटीज पर नए अटैक्स किए हैं। अगर पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन को इस सियासी उथल-पुथल के बीच अपना इस्तीफा देना पड़ा है। और उधर यूरोप में यूक्रेन ने एक और बड़ा काउंटर अटैक करते हुए एक रशियन शिप को निशाना बनाया है। दुनिया भर में मल्टीपल फ्रंट्स पर स्थिति बेहद नाजुक है। अब यूरोप की आबो हवा पर नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 2,50,000, 2.5 लाख लोग। फ्रांस और स्पेन में आई भयानक वाइल्ड फायर्स की वजह से 1/4 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। ये कोई आम जंगल की आग नहीं है, ये बिल्कुल एक फुल ब्लोन क्लाइमेट इमरजेंसी बन चुकी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स और ट्रेड। यहाँ भारत के इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा और काफी अनएक्सपेक्टेड अपडेट है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत से आने वाले इंपोर्ट्स पर नए काफी कड़े टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका सीधा असर हमारी एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा और हो सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हमें एक नया शिफ्ट देखने को मिले। बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, विज्ञान और पर्यावरण, स्टेट क्लाइमेट एक्शन गोल्स।
आंध्र प्रदेश ने इंडिया का टॉप क्लाइमेट एक्शन स्टेट बनने का एक जबरदस्त नया रोड मैप बनाया है। अभी देखिए, उनकी रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी लगभग 21,500 MW का 37% है, जिसे यूज करके उन्होंने स्टेट में 12% इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट रखा है। और इतना ही नहीं, जो स्टेट का ग्रीन कवर अभी 30% है, उसे 2030 तक 37% और 2047 आते आते सीधा 50% तक ले जाने का मास्टर प्लान है। ये वाकई काफी एम्बिशियस लक्ष्य है। और आखिर में थोड़ा माहौल हल्का करते हैं अपने 5वें सेक्शन से, स्पोर्ट्स यानी खेल कूद। ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत प्रेरणादायक लगी। सोचिए, एक तरफ थे एथलीट झंडू कुमार, जिन्हें अपने नाम की वजह से काफी पब्लिक मौकरी और मजाक सहना पड़ा। लोग उनके टैलेंट से ज्यादा उनके नाम पर ध्यान दे रहे थे। और दूसरी तरफ उनका जवाब देखिए, उन्होंने सभी आलोचकों की बोलती बंद करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सीधा ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पोडियम पर अपनी जगह बनाई। ये बात बिल्कुल सच है कि स्पोर्ट्स में आपका काम बोलता है, नाम नहीं। तो दोस्तों, आज के इस न्यूज एक्सप्लेनर में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले स्क्रीन पर लिखे इस सवाल पर गौर कीजिए। जब हमारे देश के छात्र सड़कों पर उतरकर बरसों पुरानी पॉलिसीज बदलवा सकते हैं, और जब ग्लोबल बॉर्डर्स पर इस वक्त इतना तनाव बना हुआ है, तो आने वाला कल हमारे इतिहास में क्या नए पन्ने जोड़ेगा? ये वो मुद्दा है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ऐसे ही एंगेजिंग अपडेट्स और डीप डाइव्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली समीक्षा में।